यकीन कीजिए, मुझे इंतजार करवाना पसंद नहीं, माफ कीजिएगा। इंतजार की कोई बात नहीं। ये बताओ तुम हो कौन? क्या मतलब? मतलब ये कि इन दोनों खवातीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? भतीजा हूं उनका। अच्छा, तो तुम उनके भाई के बेटे हो? जी बिल्कुल। सेलिन, ये अचानक तुम्हारे गले में क्या हो गया? खांस क्यों रही हो? क्या हो गया अचानक से? कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। शक हो गया इन्हें। तुम्हारे दादा की तो बहुत बड़ी कंपनी थी ना, जो बंद हो गई क्योंकि उसको कोई चलाने वाला नहीं था। काफी जमीनें और बहुत पैसा था जो विरासत में तुम्हारी दोनों फुप्पियों को मिला, लेकिन बेटे को नहीं मिला। बड़ी हैरत की बात है। अम्मी, दमीर अभी अभी आया है तो क्यों ना पहले खाना खा ले, बाद में ये बातें हो जाएंगी। बात करने को बचा ही क्या है? सब कुछ तो बता दिया है उन्होंने। जब उनका कोई भाई ही नहीं तो भतीजा कहाँ से आ गया? और तुम क्या हम सबको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? इधर देखो और जवाब दो मुझे। ठीक है, सच छुपाने में वैसे भी कोई फायदा नहीं है अब। हाँ, ठीक कहा आपने। ये बात वाकई सच है कि मैं उनका भतीजा नहीं हूं। मतलब सगे भाई का बेटा नहीं हूं मैं। ये तुमने सुना कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो हमारे सगे भाई का बेटा नहीं है। सगे भाई का बेटा नहीं? अरे वाह, बात बन जाएगी। तो तुम उनके सगे भतीजे नहीं? सगे भाई बहन ना होने का तो पता था, लेकिन सगा भतीजा ना होने का तो पहली दफा सुना मैंने। वो दरअसल हमारी फैमिली के कुछ अपने राज हैं। वो क्या है ना, हमारे वालिद साहब ने 2 शादियां की हुई थी। हमें माफ कर दीजिएगा बाबा। दमीर के अब्बू जो है हमारे सौतेले भाई हैं वो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। लेकिन दमीर हमारे लिए सगों से बढ़कर है। हमने कभी इसे सौतेला नहीं समझा। इसके अलावा हमारा और कोई नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका भतीजा है ना? मगर हमें आपकी फैमिली के छुपे हुए राज जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये आप लोगों का निजी मामला है। हमें परेशानी बस इस बात की है कि ये हमारी बेटी के घर क्यों रुका। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी ये परेशानी और गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन आपको मेरी भी परेशानी समझनी चाहिए। गलती से मेरा सामान बहुत जल्दी आ गया और जैसे ही जापान से वापस आया तो कंपनी के एक बहुत ही अहम काम में मसरूफ हो गया। यहाँ तक कि घर ढूंढने का भी मौका नहीं मिला और सारा काम भी अकेले करना पड़ा। आप तो जानते हैं ना कि कंपनीज में, टीम्स में कुछ लोग बिल्कुल काम ही नहीं करते। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं अपना तमाम सामान सेलिन के घर से ले जाऊंगा। बस कुछ दिन की बात है, आप मुझ पर भरोसा रखिए। फिर भी आप अगर चाहते हैं तो मैं अभी जा सकता हूँ, लेकिन देखिए अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है और ना ही सामान शिफ्ट करने का वक्त है मेरे पास और ना ही रहने की कोई जगह है मेरे पास। बेटा, हमें अंदाजा है कि तुम्हारे पास बहुत काम होगा और जॉब में तो इंसान हमेशा ही बिजी रहता है और सेलिन का भी यही हाल है। लेकिन काम से तो कभी फुर्सत नहीं मिलती बेटा। अगर काम खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हारा सारा का सारा सामान खराब हो जाएगा। तुम्हारा अपने तमाम कामों पर कंट्रोल होना चाहिए। किसी को भी मौका नहीं देना चाहिए कि तुम पर कोई उंगली उठाए। एक बार मामलात काबू से बाहर हो जाएं तो मुश्किल से संभलते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आप। अगले हफ्ते तक मैं अपना तमाम सामान किसी भी हाल में कहीं और ले जाऊंगा, परेशान मत हो। अगला हफ्ता तो अभी काफी दूर है और तब तक तो हम भी यहाँ से जा चुके होंगे। क्या इतना जल्दी? क्यों अम्मी, आप लोग कुछ दिन और रुक जाते। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, इसीलिए हमें लाजमी जाना होगा। वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी में कपड़े भी नहीं लाई मैं अपने साथ। दोबारा आएंगे ना हम लोग, परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, समझ गई। ठीक है, फिर चलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए ना, खाना खाते हैं हम लोग, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आइए आइए। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के बॉस किस तरह के हैं। अपने स्टाफ से इतना काम कराते हैं, खून निचोड़ लेते हैं उनका। क्या करें, नौकरी में तो ये सब करना ही पड़ता है। बेटा, नौकरी तो हम भी करते थे। सुबह ऑफिस जाते थे, शाम में आकर अपनी फैमिली को टाइम देते थे। और देखा नहीं कि नौकरी के साथ साथ कितनी अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की मैंने। अगर 24 घंटे काम ही करते रहोगे तो आराम कब करोगे?
शादी कब करोगे, अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? बॉस तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना। कुछ नहीं चाहिए इनको, सिर्फ पैसे से मतलब है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। वक्त निकालकर अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर लो, ठीक है? जी बिल्कुल। चले आ जाए, खाना खाते हैं। आइए आइए, इस तरफ आ आइए जाए। प्लीज आइए। अरे आइए ना, चलिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।